नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे विभाग की, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस डाक विभाग। डाक विभाग आज जो वर्तमान में है, पहले किससे था? दोस्तों, 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है, जब भारत में आज जो वर्तमान में पोस्ट ऑफिस सेवा दे रहा है, वैसा नहीं था। पहले बैलगाड़ियों से, ऊंटों से, जानवरों से मतलब मेल को ढोते थे। समाचार भेजने के लिए व्यक्तिगत आदान प्रदान होता था डाक का। तो आज जो हो रहा है वो यहां तक कैसे पहुंचा विभाग, और विभाग की कैसी स्थापना हुई, देखते हैं। 24 मार्च 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने मैनुअल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की थी। मैनुअल पोस्ट ऑफिस यानी कागजों के माध्यम से लेन देन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, जो पैदल चलकर समाचार को आदान प्रदान करते थे। उसके बाद में पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के बीच यानी उस स्थानीय सरकारें बनी। उस टाइम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रथम जीपीओ की स्थापना की। कलकत्ता में 31 मार्च 1772 पोस्ट ऑफिस का प्रथम जीपीओ की स्थापना 1774 में, 31 मार्च 1774 में प्रथम जीपीओ की स्थापना की। हमारे पोस्ट ऑफिस का प्रथम जीपीओ कलकत्ता में हुआ, जो वर्तमान में आम जनता के लिए खुला छोड़ा गया था उस टाइम। डाक विभाग यूपीओ का यानी यूपीयू का सदस्य बना था 1806 में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी विश्व डाक संघ का सदस्य 1806 में बना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी का नाम है यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब बात करते हैं हम नियम 1 पोस्ट ऑफिस गाइड भाग के नियम 1 में नियंत्रण एवं संगठन दिया गया है। यानी पोस्ट ऑफिस का जो नियंत्रण है, उसका संगठन है, वो कौन कौन संभालते हैं, कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, कौन मुख्य अधिकारी होता है, देखते हैं। डाक विभाग क्या है? डाक विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो उसका ही सचिव कहलाता है। डाक विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो सचिव कहलाता है। डाक सेवा बोर्ड के चेयरमैन भी डाक सेवा बोर्ड के यानी पीएसबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो सचिव कहलाएंगे। और इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के जो अतिरिक्त 6 सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं। पोस्ट ऑफिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका पिन कोड नंबर 110001। ये पिन कोड नंबर है डाक भवन नई दिल्ली के। डाक विभाग के 6 सदस्य कार्मिक, जिसे बोलते हैं पर्सनल, विनय प्रकाश सिंह जी। वर्तमान में इनके सदस्य हैं विनय प्रकाश सिंह जी, यानी कार्मिक पर्सनल। इनके सदस्य वर्तमान में हैं विनय प्रकाश जी। प्रचलन ऑपरेशन के वर्तमान सदस्य हैं अंधेरी अनुराग जी। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के सदस्य हैं संजय सारण जी। और जीवन बीमा पीएलआई के वर्तमान सदस्य हैं मेविल एलेक्सेंडर। मानव संसाधन विकास तथा बैंकिंग एनएचआर एंड बैंकिंग के सदस्य हैं अलका जांगी। योजना या जिसे बोलते हैं प्लानिंग, इनका जो वर्तमान में सदस्य है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कौन है और इस सदस्य को कैसे याद करें। तो देखिए, ओटीपी, ओ से आप याद करिए ऑपरेशन, टी से टेक्नोलॉजी, पी3 का मतलब पर्सनल भी आएगा, पीएलआई भी आएगा, प्लानिंग भी आएगा। अब क्या बचा? ओटीपी, एचआरडी कर दो। ओटीपी है यानी ओटीपी 3 है, ऐसा क्या है? सूत्र है, इसका सूत्र क्या है? ओटीपी 3 है। ओटीपी क्या है? 3 है। ऐसे भी याद करेंगे तो ये 6 सदस्य आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं वर्तमान में पोस्ट ऑफिस सर्विस जो बोर्ड है, पोस्ट ऑफिस के अंदर वर्तमान में संचार मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी वर्तमान में संचार मंत्री है, और संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह जी चौहान हैं। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चेयरपर्सन और पोस्ट सर्विस बोर्ड के वर्तमान में जो सेक्रेटरी है, जिसका नाम श्री विनीत पांडे जी, और वर्तमान में हमारे डीजी हैं आलोक शर्मा जी। दोस्तों, यह आप याद करिए। अब आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस
पोस्ट ऑफिस वर्तमान में 23 सर्किल में बंटा है। पोस्ट ऑफिस वर्तमान में 23 सर्किलों में बंटा हुआ है। ये 23 सर्किल क्या क्या है वो देखते हैं, और इनका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो कौन सा है। दोस्तों, हम भूल गए थे, डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी, और उस टाइम के जो डीजी थे, जिसे बोलते हैं महानिदेशक, मिस्टर राइडल थे उस टाइम। मिस्टर राइडल उस टाइम डीजी थे। उन्होंने अच्छा डाक विभाग का विकास किया, और ये डाक विभाग जो है हमारा, वो 23 परिमंडल में बंटा हुआ है, यानी 23 सर्किलों में बंटा हुआ है। सर्किल का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है सीपीएमजी, जिसे बोलते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। सीपीएमजी एक सर्किल पे एक होता है, यानी एक सर्किल पे एक सीपीएमजी होगा, और उसके सीपीएमजी के नीचे का जो तबका है, जिसे बोलते हैं रीजन, एक सर्किल में 4 रीजन भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जितना बड़ा सर्किल उतने, मतलब उन सर्किल के हिसाब से रीजन होते हैं, और जो रीजन होते हैं उसका जो प्रमुख होगा वो पीएमजी होगा। पोस्ट मास्टर जनरल बोलते हैं इसे, पोस्ट मास्टर जनरल। अब इसके भी नीचे आते हैं आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस, और डिविजनल ऑफिस। ये दो आते हैं रीजन के नीचे। इनका जो प्रमुख होगा वो अध्यक्ष, यानी रेलवे मेल सर्विस के जो अध्यक्ष को होगा एसपी सुपरिटेंडेंट, वो अलग होगा, और डिवीजन ऑफिस का जो एसपी होगा वो अलग होगा। यानी रेलवे की जो मेल है उस संबंधित जो कार्य होता है उन गतिविधियों को देखेगा आरएमएस ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस की जो गतिविधियां हैं उनका देखेंगे क्षेत्र के अंदर डिवीजन ऑफिस। डिवीजन ऑफिस का हेड अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के जो सहायक होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफिस के, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नाम की एक पोस्ट होती है। वो पोस्ट इस अध्यक्ष का सहयोगी होता है। अब देखते हैं, ये एचओ, एसओ और बीओ सभी की जानकारी रखता है एसएसपी, और आईबीओ होता है वो एचओ, एसओ, बीओ, इन तीनों की निगरानी रखता है। कार्य इनके होने वाले जो कार्य होते हैं उनको देखता है, निरीक्षण करता है। आईपीओ, एसएसपी निरीक्षण करता है। ये जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, यानी सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट होती है वो डिवीजन ऑफिस के कोई भी, डिवीजन ऑफिस का कोई भी ऑफिस हो वहां जाकर वो चेक कर सकते हैं, और उनका प्रमुख होता है। अब बात करते हैं सर्किल। वर्तमान में 23 सर्किल है। इन 23 सर्किलों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने के लायक हैं, तो देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं पहले, उन्हें सर्किलों को लिया है, उन मुख्यालयों को लिया है, तो देखते हैं। आंध्र प्रदेश सर्किल। आंध्र प्रदेश सर्किल का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है आंध्र प्रदेश राज्य खुद और यमन। इसका मुख्यालय है विजयवाड़ा। अब बात करते हैं 2 नंबर पे, उत्तर पूर्व, यानी जो सर्किल है उत्तर पूर्व, उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है नागालैंड, जो नागालैंड राज्य है उसका सर्किल कौन सा है, उसका मुख्यालय कौन सा है।
तो इनमें से कोई भी उठा सकता है। गुजरात सर्किल, गुजरात सर्किल का अधिकार क्षेत्र में गुजरात, यमन और दीव ये आते हैं गुजरात सर्किल में, और इसका मुख्यालय है अहमदाबाद, केरल। केरल सर्किल के केरल राज्य और लक्षद्वीप इसका अधिकार क्षेत्र है, और मुख्यालय है त्रिवेंद्रम। महाराष्ट्र सर्किल के अधिकार क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य और मुंबई इसका मुख्यालय होगा। पंजाब सर्किल का अधिकार क्षेत्र पंजाब और मुख्यालय चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का मुख्यालय या चंडीगढ़ ही है। हरियाणा इसका हरियाणा राज्य, हरियाणा का अधिकार क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, और इसका मुख्यालय है अंबाला। राजस्थान का अधिकार क्षेत्र राजस्थान राज्य, इसका मुख्यालय होगा जयपुर। पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम। ये एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से ये जो अधिकार क्षेत्र दे रखा है, और आपको पूछ लिया सर्किल कौन सा है, मुख्यालय कौन सा है। तेलंगाना का मुख्यालय हैदराबाद। तमिलनाडु राज्य और पांडुचेरी संघीय क्षेत्र इसका अधिकार क्षेत्र है, और इस सर्किल का मुख्यालय चेन्नई है। झारखंड का अधिकार क्षेत्र झारखंड राज्य, और इसका मुख्यालय रांची। उत्तराखंड इसका अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड राज्य, और इसका मुख्यालय है देहरादून। इसका मुख्यालय है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी वीडियो के अंदर मैं डाल रहा हूं, वहां देखिए। दोस्तों डाक विभाग का इतिहास और डाकघर गाइड भाग 1 का नेम 1 से संबंधित बनने वाले प्रश्न आज देखेंगे। ये प्रश्न हम हल कर रहे हैं 21। पहला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस का मैनुअल सिस्टम कब चालू हुआ। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस का मैनुअल सिस्टम है वो 1766 ईस्वी में चालू हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में पोस्ट ऑफिस मैनुअल सिस्टम चालू हुआ। प्रश्न संख्या 2 भारतीय डाक विभाग के प्रथम जीपीओ की स्थापना कब हुई। तो 1774 में भारतीय डाक विभाग के प्रथम जीपीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों। उस टाइम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था 31 मार्च 1774 में। प्रश्न संख्या 3 भारतीय डाक विभाग के प्रथम जीपीओ कौन सा है। तो प्रथम जीपीओ कोलकाता में है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 भारतीय डाक विभाग का प्रथम महानिर्देशक कौन है। तो मिस्टर राइडल भारतीय डाक विभाग का प्रथम महानिर्देशक है। आंसर ए है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 6 डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो इसका आंसर है महानिर्देशक डीजी यानी महानिर्देशक नई दिल्ली के शासनकाल में के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 7 प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण भारत में डाक विभाग में कितने सर्किल में बंटा हुआ है। तो 23 सर्किल में बंटा हुआ है डाक विभाग। प्रश्न संख्या 8 डाक विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता है। डाक विभाग का अध्यक्ष सचिव कहलाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 डाक सेवा बोर्ड यानी पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं।
तो 6 सदस्य होते हैं जो OTP 3 हैश याद करेंगे। प्रश्न संख्या 10, भारतीय डाक विभाग में सर्किल का प्रमुख होता है CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 11, डाक विभाग विश्व डाक संघ का सदस्य कब बना? तो दोस्तों 1876 में डाक विभाग विश्व डाक संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, उसका सदस्य बना था, UPU का सदस्य बना था 1876 में। प्रश्न संख्या 12, विश्व डाक संघ के सदस्य देश की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 192 यानी 192 में हमारे वर्तमान सदस्य हैं विश्व डाक संघ के। प्रश्न संख्या 13, विश्व डाक संघ UPU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रेन, स्विट्जरलैंड में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 14, एशियाई प्रशांत महासागरीय डाक संघ यानी APU की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। प्रश्न संख्या 15, सैनिक डाक सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 16, सैनिक डाक सेवा का प्रधान कौन होता है? क्वार्टर मास्टर जनरल, नई दिल्ली सैनिक डाक सेवा का प्रधान होता है। आंसर इसका ए है। प्रश्न संख्या 17, वर्तमान में डाक विभाग का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान में विभाग का डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा जी हैं। प्रश्न संख्या 18, भारतीय पोस्ट ऑफिस का सचिव कौन है जो प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय डाक विभाग की गतिविधियों को संभालता है? तो श्री विनीत पांडे जी हैं इसका आंसर। प्रश्न संख्या 19, डाक विभाग में त्रिपुरा राज्य कौन से सर्किल में आता है? तो उत्तर पूर्व सर्किल में आता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें, और ऐसे ही मैं मेहनत करके और वीडियो लाऊं, इससे आप मेरा सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रश्न संख्या 20, डाक विभाग में गोवा राज्य का मुख्यालय है मुंबई। प्रश्न संख्या 21, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड कितने डिजिट में होता है? तो 6 डिजिट में होता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।